विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उस समय श्रावस्ती में अग्गिपुब्बक नामक एक सेठ रहा करता था, जो कि काफी कंजूस था, महाकंजूस था। कभी किसी को दान पुण्य नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि दान देने से पैसों का अपव्यय होता है, पैसे बर्बाद होते हैं, इसलिए कभी किसी को दान पुण्य नहीं करता। और इतना ज़्यादा कंजूस था कि एक बार जब उसका बेटा बीमार गिरा, मट्ठ कुंडली बीमार गिरा, तो उसके इलाज के लिए भी उसने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। 80 करोड़ की संपत्ति थी उसके पास में, फिर भी उसके इलाज के लिए ना किसी डॉक्टर को उसने बुलाया, ना किसी डॉक्टर से सलाह ली, बल्कि जब वो ज़्यादा बीमार गिरा तो कोई देखने आएंगे तो घर का सामान उमान इधर उधर करेंगे, इसलिए उसको घर के बाहर आंगन में बरामदे में लिटा दिया, एक पलंग के ऊपर में, ताकि कोई आए तो बाहर से देख करके उसको चले जाए। उस समय भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकले। भगवान बुद्ध तो सर्वज्ञ थे, वो सब कुछ जानते थे। वो भिक्षाटन के लिए निकले। उनका नित्य कर्म था कि सुबह भिक्षा पात्र लेकर के जाते, किसी भी घर के सामने खड़े तब तक रहते थे जब तक उस घर का कोई व्यक्ति उन्हें देख ना ले। वो आवाज नहीं लगाते थे, मांगते नहीं थे। और जब वो अग्गिपुब्बक के घर के सामने जाकर के खड़े होते हैं तो मट्ठ कुंडली, जो बाहर उसका पुत्र लेटा होता है, वो भगवान बुद्ध के आने से भगवान बुद्ध की जो परछाई है उस मट्ठ कुंडली के ऊपर पड़ती है, जिससे उसको काफी सुखद अनुभव होने लगता है। सुखद अनुभव के कारण उसका जो मन है भगवान बुद्ध के प्रति समर्पित हो जाता है। समर्पण के कारण वो उठ करके भगवान को अभिवादन करना चाहता है, 3 बार नमन करना चाहता है उनके पैरों में सिर रख करके, मगर उठ नहीं पाता, क्योंकि उसका शरीर बीमारी के कारण काफी जर्जर हो गया था, उठ नहीं पाता। और मन में ही भगवान को नमन करता है, श्रद्धा अर्पित करता है, मन से ही भगवान बुद्ध के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है। और उसके बाद कुछ देर के बाद में भगवान बुद्ध वहां से कहीं और चले जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद में अग्निपुब्बक के पुत्र मट्ठ कुंडली की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में भगवान बुद्ध के पास में सारे भिक्षु संघ आकर के हमेशा पूछा करते थे कि भगवान किसकी क्या गति हुई, किसकी क्या गति बताइए करके। तो भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं कि वो जो अग्निपुब्बक का जो पुत्र था मट्ठ कुंडली, उसकी सुगति हो गई। भगवान कैसे सुगति हो गई? उसने तो ना उठा ना कुछ किया, कैसे उसकी सुगति हो गई? तो भगवान कहते उसका जो मन था वो मेरे प्रति समर्पित हो गया, बुद्ध के प्रति समर्पित हो गया था। और उसने जो है समर्पण से, मन से ही मेरी वंदना की, मुझे नमन किया, जिसके कारण उसकी सुगति हो गई। भगवान कहते हैं उस समय गाता भी कहते भगवान कि मनोपगम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन साचे पसन्ने न भासती वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेति छाया वा अनपायिनी। जब कोई व्यक्ति अच्छे मन से किसी बात को बोलता है या किसी काम को करता है तो परछाई की तरह, जो कभी साथ न छोड़ने वाली परछाई है, उसकी तरह जो सुख है उसके पीछे पीछे चलने लगता है। इस प्रकार से अपने मन को अच्छा रखे, निर्मल रखे, क्योंकि मन ही मनुष्य की सुगति और दुर्गति का कारण होता है। अच्छा और निर्मल मन मनुष्य को सुगति को ले जाता है। इस उपदेश को वहां बैठे मट्ठ कुंडली का जो पिता था अग्निपुब्बक, वो भी सुन रहा था।
सुना, उसको जब पता चला तो भी भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धावंत हो गया और अपनी कृपणता, अपनी कंजूसी को त्याग करके दान पुण्य करने लगा। बड़े ही प्रसन्न मन से करने लगा और सील सदाचार का आचरण करके उसने भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया और वो भी आगे चल के सुगति को प्राप्त होता है। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।